गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे जसत्व संधि। जसत्व संधि व्यंजन संधि का ही एक रूप है। तो आइए जसत्व संधि को हम लोग शुरू करते हैं। जसत्व संधि को हम दो रूपों में पहचान कर सकते हैं। पहला पदांत जसत्व संधि, जिसका सूत्र है झलाम जसो अन्ते। दूसरा क्या है? अपदांत जसत्व संधि, जिसका सूत्र है झलाम जस झसी। दोनों सूत्रों को अगर हम बारीकी से देखें तो जसो अन्ते अर्थात जस, जसो अन्ते, जस एक आदेशित हो रहा है। यहां से समझेंगे पदांत जसो जसत्व संधि। जसत्व, जस एक क्या है? ये वाला जस ऐसे लिखेंगे आप लोग। तो जस क्या है? एक प्रत्याहार है। तो जस प्रत्याहार में कौन से वर्ण शामिल होते हैं? तो हम कह सकते हैं प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण जसत्व वर्ण कहलाता है। जैसे कितने वर्ग होते हैं? 5 वर्ग होते हैं। कौन कौन? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो प्रत्येक वर्ग का जो तीसरा वर्ण है, ठीक, यहाँ पे हमने लिख दिया है। क वर्ग का ग हो जाएगा, च वर्ग का ज हो जाएगा, ट वर्ग का ड हो जाएगा, त वर्ग का द हो जाएगा और प वर्ग का ब हो जाएगा। तो प्रत्येक वर्ग का जो तीसरा वर्ण है वो जस प्रत्याहार के वर्ण है। तो जसत्व को ही आदेशित करता है। तो आइए हम दोनों मिलाकर के एक साथ समझने का प्रयास करेंगे। पदांत जसत्व संधि और अपदांत जसत्व संधि, दोनों का जो सूत्र है झलाम जसो अन्ते या फिर कह दें झलाम जस झसी, दोनों सूत्रों को एक साथ मिलाकर के हम लोग निचोड़ पढ़ेंगे। क्या कह देंगे? यदि झल प्रत्याहार का वर्ण है ना, झल इसमें भी आया है, इसमें भी आया है, तो क्या कह देंगे? यदि झल प्रत्याहार का वर्ण अर्थात झल प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण शामिल होंगे? तो हम कह सकते हैं प्रत्येक वर्ग का, कितने वर्ग होते हैं? 5। यहाँ पे हमने लिख दिया है। तो क्या कह देंगे? यदि झल प्रत्याहार का वर्ण अर्थात प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण, दूसरा वर्ण, तीसरा वर्ण और चौथा वर्ण तथा स, ख, स, ह वर्ण प्रथम पद के अंत में आए। प्रथम पद के अंत में, प्रथम पद मतलब समझ रहे हैं? जैसे मान लेते हैं ये दो पद, एक प्रथम पद है, ये दूसरा पद है। तो प्रथम पद के अंत में क्या है? क आया है। तो क किस वर्ग का है? तो हम क कह सकते हैं क वर्ग का है। तो क वर्ग का कौन सा अक्षर है? पहला अक्षर है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर हो या दूसरा अक्षर हो या तीसरा अक्षर हो या चौथा अक्षर हो, या तो फिर स, ख, स ही क्यों न हो, कहाँ पे? पहले पद के अंत में। ठीक, यहां तक तो बात समझ में आ गई। तो क्या दे दिया है कि दूसरा, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ण तथा स, ख, स, ह वर्ण प्रथम पद के अंत में आए तथा इसके बाद, इसके बाद क्या है? कोई स्वर वर्ण आए, स्वर वर्ण आए या झसी प्रत्याहार का वर्ण। अब बस यह ध्यान देंगे, झसी भी क्या है? एक प्रत्याहार है। तो झ से प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण शामिल होते हैं?
झस प्रत्याहार का जो वर्ण है, हम कह सकते हैं कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा और चौथा वर्ण, प्रत्येक वर्ग 5 वर्ग होते हैं, तो तीसरा और चौथा वर्ग लिख दिया गया है ना, अर्थात प्रत्येक वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ग आए। किसके बाद? प्रथम पद के अंत में अगर झल प्रत्याहार का चाहे पहला वर्ण आए या दूसरा वर्ण आए, तीसरा वर्ण आए या चौथा वर्ण आए या सख सह आए, इसके बाद चाहे स्वर आए या तो फिर प्रत्येक वर्ग का चाहे तीसरा वर्ण आए या चौथा वर्ण आए, अगर ये आता है तो जो झल प्रत्याहार है, झल प्रत्याहार यानी ये टोटल हम कह सकते हैं झल प्रत्याहार है। ये हमने लिखा है जो यहाँ पे, ये क्या है? झल प्रत्याहार का वर्ण है। तो क्या कह देंगे? आए तो झल प्रत्याहार के जो प्रत्येक वर्ण है, कोई भी वर्ण हो इसमें से, पर जो प्रत्येक वर्ण है वो अपने ही वर्ग के, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे क आ गया है, क वर्ग का पहला अक्षर है, तो क्या कह देंगे? तो झल प्रत्याहार के जो प्रत्येक वर्ण अपने ही वर्ग के, जैसे क वर्ग हो गया, तो क क्या करेगा? अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण, अर्थात इसका क का तीसरा वर्ग क्या है? वर्ण क्या है? ग है ना, वही दे दिया कि झल प्रत्याहार के प्रत्येक वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण, अर्थात जस प्रत्याहार। देखिए आ गया ना जस, जसवंते जिसको हम बोल रहे थे, तो अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण अर्थात जस प्रत्याहार ग ज ड ब द के रूप में आदेशित हो जाता है। अर्थात जो क है ये किस में बदल जाएगा? अपने वर्ग के तीसरे वर्ग में बदल जाता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? क का तीसरा क्या है? ग। देखिए क में क्या लगा है? हलंत लगा है ना, तो क्या हो जाएगा? देखिए वा तो है ही है, क किस में बदलेगा? ग में। ठीक, यहाँ तो हलंत रहेगा लेकिन ठीक है, लेकिन इसमें स्वर मात्रा लगी है, बड़ी की मात्रा है तो वागी श। बात समझ गए? बहुत बढ़िया। यहाँ पे आप समझ लेंगे थोड़ा सा ये जो रूप हम बनाए हैं, फिर आपको ये विग्रह जो है इसको हम आपको संधि पहचान करना बताएंगे। एक बार पुनः मिला के बोल देते हैं, स्पष्ट रूप से समझेंगे। ये दोनों का हम मेल यहाँ पे लिख दिए, चाहे झलाम जसवंते का परिभाषा हो या झलाम जस झस का परिभाषा हो, दोनों की परिभाषा को हमने मिला करके यहाँ पे लिख दिया है। क्या लिख दिया है? ये झल प्रत्याहार का वर्ण अर्थात प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर हो या दूसरा अक्षर हो या तीसरा या चौथा वर्ण हो, तथा सख सह के बाद, यानी सख सह ये वर्ण कहाँ आना चाहिए? प्रथम पद के अंत में, तथा इसके बाद क्या हो? इसके बाद कोई स्वर वर्ण हो या झस प्रत्याहार का वर्ण। और झस प्रत्याहार में कौन से वर्ण आते हैं? हमने आपको बता दिया कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा और चौथा वर्ण किसमें आता है? झस में। जैसे यहाँ पे लिख दिए ना, या का क्या हो गया? या का हो गया झल प्रत्याहार। अब झल प्रत्याहार के बाद इधर क्या आया है? देखिए ये जो यहां तक लिखे हैं हम, ये क्या हो जाएगा? यह है झसी। आवलिक ये क्या है? स्वर। स्वर वर्ण आए तो जो झल का वर्ण है, समझ रहे हैं ना, जो झल का वर्ण है यानी ये वर्ण चाहे कुछ भी आए, क आए चाहे ख आए चाहे ग आए, कुछ भी आए वर्ण, तो जिस भी वर्ग का वर्ण आता है झल का, वो अपने ही वर्ग का तीसरे वर्ण के रूप में बदल जाता है। अगर क वर्ग का चाहे क आएगा तो भी क में बदलेगा, ख आएगा तो भी क में बदलेगा, अब घ आएगा तो भी बदलेगा। इधर से मतलब नहीं, ये नहीं बदलेगा, ये तो एकदम नहीं बदलेगा। ये तो पहचान के लिए देता है कि इसके बाद चाहे ग आए चाहे घ आए,
बस एक पहचान का सूत्र है। इसके बाद ये आए चाहे आए कोई मतलब नहीं, चाहे स्वर आए, एक पहचान की बात होती है। लेकिन च वर्ग का कुछ भी आता है तो ज में बदलेगा, कोई भी वर्ण आता है इसमें से तो अपने वर्ग का तीसरे के रूप में बदल जाता है। लेकिन यहाँ पे जो ये ख है आपका खटखोड़ वाला, ये ड के रूप में बदलता है। वस्तुतः इन तीनों का एग्जाम्पल कम बनता है। एग्जाम्पल समझेंगे, जैसे दिक् प्लस दर्शिका, बड़े आराम से समझेंगे। अब यहाँ पे क्या आया है, दी क आया है लास्ट में ना, पहले पद के अंत में क्या आया है, क आया है। तो बताइए जो क हलंत वाला क है, क्योंकि व्यंजन संधि हम लोग पढ़ रहे हैं तो व्यंजन में हलंत देना स्वाभाविक है। तो क जो आया है ये झल प्रत्याहार का वर्ण है कि नहीं है, बताइए। क झल प्रत्याहार का वर्ण है कि नहीं है? जी बिल्कुल है, ये सब के नीचे हलंत लिखे लगा है। तो क भी क्या है, एक झल प्रत्याहार का वर्ण है। इसके बाद दूसरे पद के पहले अक्षर में क्या आया है, द आया है ना। तो द जो हमारा आया है, आप बताइए क्या द झस प्रत्याहार का वर्ण है कि नहीं है? झस प्रत्याहार में कौन से वर्ण आते हैं बता दिए हैं, प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण और चौथा वर्ण। तो द तीसरा चौथा वर्ण में शामिल है कि नहीं है? द वर्ग का तीसरा अक्षर ही द है, बिल्कुल ये है। तो ये दोनों हमारा फार्मूला मैच कर दिया, इस परिभाषा के अनुसार ये बैठ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, अंत में क्या कहा गया है कि जो झल प्रत्याहार है वो अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर के रूप में बदल जाता है। तो क यहाँ पे है तो क का तीसरा अक्षर क्या हो जाएगा, ग। तो क्या कर देंगे, दी, देखिए ग क आधा है ना, हलंत लगा है, तो ग के नीचे भी क्या करेंगे, आधा हो जाएगा। मान लीजिए हलंत कर दिए यहाँ पे, प्लस क्या है, दर्शिका हो गया। ठीक, अब देखिए दिग्दर्शिका, इसको शॉर्ट में और कैसे लिखते हैं, ये सही है, लेकिन इसको और संक्षिप्त में कैसे लिखते हैं, देखिए जैसे ऐसे कर देंगे इसको हम, एक देखिए दिग्दर्शिका, सही है, बिल्कुल सही है। अब जैसे इसको देख लेते हैं हम, क्या लिखा है, खट प्लस अंग। अब हमको बताइए खट ट, जो ट आया है ये झल प्रत्याहार का वर्ण है कि नहीं है? बिल्कुल सही कह सकते हैं। ये जब पूरा वर्ण आपका ये झल है, इसमें ट भी शामिल है। ठीक, स्पष्ट कर लेंगे कि झल प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण शामिल हैं। कौन कौन से शामिल हैं, प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा नहीं है, पांचवा को एकदम मत गिनिएगा, 4 तक ही आपका झल प्रत्याहार में आएगा। तो ये ट झल में आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। अब बताइए यहाँ पे खट, ये झल का प्रत्याहार वर्ण हो गया। अब इसके बाद क्या है, अंग, अ आया है, और बताइए क्या है, स्वर है। तो यहाँ तो हमारा कह रहा है फार्मूला कि झल प्रत्याहार के बाद चाहे झस का वर्ण आए या तो फिर स्वर आए, कुछ भी आए, तो ये जसत्व संधि की परिभाषा हो गई। फिर आदेश क्या होता है, जस आदेश होता है। तो झल का जो वर्ण है जिस भी वर्ग का होगा उसके तीसरे वर्ग में बदल जाएगा। तो ख ट क्या है, ट वर्ग का है, तो ट का तीसरा वर्ग क्या होगा बताइए। यहां लिखते ख ट का तीसरा वर्ग ड, यही ना होगा। जो हलंत लगा है यह हलंत हट जाएगा तो और जुड़ जाएगा इसमें, खड़ यंत्र, हाँ खड़ंग, ये आपका हो जाएगा। क्यों, सही है, बिल्कुल सही है। उसी प्रकार इसको क्या कर देंगे, खड़िये है, ये ड में बदलेगा ना, बिल्कुल सही, खड़ गुड़, खड़गुड़। ठीक, कोई दिक्कत। इसके बाद ये क्या है,
ऋक प्लस वेद। अब बताइए क भी हमारा झल प्रत्याहार है। अब देखो वो आया है, ठीक, कुछ भी आया हो, यहाँ पे य व को भी शामिल कर लेते हैं, या आप ये समझ के चलिए कुछ भी आ जाए, बस यहाँ झल प्रत्याहार का वर्ण मिल गया हमारा, इसके बाद कुछ भी आ सकता है, लेकिन ये बैठ जाता है। यहाँ पे हमने एक शब्द लिखना भूला गया था, यहाँ पे य व र ल भी शामिल होता है, पर इसको कम देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पे ऋक प्लस वेद हो गया है, तो क हमारा क वर्ग का है, तो ये कौन सा आदेश करेगा? क का तीसरा वर्ग ग। तो क्या कर देंगे? ऋक वेद हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या है? अच प्लस अंत चो आया है। क्या है? चो। तो चो भी हमारा झल प्रत्याहार के है कि नहीं है? बिल्कुल है। इधर क्या है? स्वर। तो झल प्रत्याहार के बाद क्या आया है? स्वर आया है। तो ये भी तो वही है, झल के बाद चाहे झस आए चाहे स्वर आए, तो यहाँ पे स्वर आया है। तो जो अच चौ वर्ग है, तो चौ किससे बदलेगा? चौ हमारा बदलेगा अपने वर्ग के तीसरे। तो चौ का तीसरा वर्ग क्या है? वर्ण। चौ का तीसरा वर्ण क्या है? ज। तो क्या हो जाएगा? अ जन तो। ठीक, अब इसके बाद देखिए, जैसे यहाँ पे क्या है? चित्त प्लस आनंद, वही है, तो भी है, झल प्रत्याहार है, इधर स्वर आ गया है। तो चित्त तो किसमें परिवर्तित होगा? अपने वर्ग के तीसरे में। तो का तीसरा क्या होता है? द। तो क्या कर देंगे? ची द। अब देखिए यहाँ पे आ आया है ना, तो आ हमारा ये हलंत वाला मान लेते होगा, तो आ इसी में तो जुड़ेगा, तो ये हलंत हट जाएगा, यहाँ आ की मात्रा हो जाएगी चिदानंद। ठीक, अब इसके बाद क्या है? जैसे जगत प्लस अम्बा लिखा है, तो क्या कर देंगे हम? अब देखिए जगत तो के बाद अ आया है, स्वर है, तो हमारा किसको आदेशित करेगा? जस को आदेशित करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। तो का तीसरा वर्ग क्या होता है? दो। तो क्या कर देंगे? जगदम बा, जगदम्बा हो जाएगा। ठीक, हमें विश्वास है कि आप सबको हमारी बात समझ में आ रही होगी। इसके बाद एक दो और एग्जाम्पल समझेंगे। जैसे आपके दिमाग में आ रहा होगा, ये तो वर्ग जो प्रथम वर्ग के अंत में आया है, ये सब क्या आया है? ये सब वर्ग का पहला अक्षर आया है। ठीक, अब आपको अन्य और अक्षर बना करके हम आपको दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे लिख देते हैं क्रुद्ध। ठीक, इसका विग्रह क्या करेंगे हम लोग? इसका करेंगे क्रू, देखिए द ध, क्रुद्ध हलंत हो जाएगा, प्लस या क्रुद्धा कर दें धा। ठीक, क्रुद्ध प्लस धा। अब आप हमको ये बताइए, क्रुद्ध पहले पद के अंत में क्या आया है? ध आया है। तो ध जो वर्ण है, ये झल प्रत्याहार का वर्ण है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो वर्ग का चौथा वर्ण है, चौथा वर्ण भी हमारा झल प्रत्याहार में शामिल है। ठीक, इसके बाद क्या आया है? ध आया है। ध भी क्या है? झस प्रत्याहार में शामिल है कि नहीं है? हाँ, तीसरा चौथा ध शामिल है। तो ये निश्चित तौर पे जो हमारा ये विग्रह है, ये कह देंगे हमारा ये जसत्व संधि का ही उदाहरण है। तो ये बदलेगा कैसे? पहला ही झल बदलता है, तो झल किसमें बदलता है? झल का वर्ण जिस भी वर्ग का होगा, जैसे ये किस वर्ग का है? ध, तो वर्ग का है, तो वर्ग जिस भी वर्ग का वर्ण होगा, उस वर्ग का तीसरा वर्ण के रूप में बदल जाता है। तो ये क्या है? ध किसमें बदलेगा? द में बदलेगा। तो क्या हो जाएगा? देखिए यही हो जाएगा क्रू। अभी क्या कर देंगे? द धा, क्रुद्धा होगा कि नहीं होगा? यही तो ये लिखा है इसे मेल करके, इसमें कोई अंतर नहीं है। इसको मैंने इसमें ऐसे इस तरीके से लिख दिया, इसको मैंने अलग करके तोड़ के लिख दिया, तो क्रुद्धा यही हो जाएगा। ठीक, और एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। एक और एग्जांपल क्या हो जाएगा? इसको इरेज कर देते हैं।
फिर एक एक करके हम लोग देखेंगे। फिर क्या हो जाएगा, जैसे यहां पे हम लिख देते हैं, इसको ले लेते हैं, क्या कर दें, यहां लिख देते हैं लब्धा। ठीक, इसको इरेज करके इसे दिखा देते हैं, क्या लिख देते हैं, लभ प्लस धा। अब हमको ये बताइए, जो भ है ये झल प्रत्याहार में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। अब इसके बाद जो दूसरा वर्ण आया है, क्या ये झ से प्रत्याहार का वर्ण है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो बताइए, अब जो झल प्रत्याहार का वर्ण है भ, ये किस में बदलेगा? प वर्ग का है, तो प वर्ग का है तो प वर्ग के तीसरे वर्ग के रूप में बदलेगा कि नहीं बदलेगा? प वर्ग के तीसरे वर्ण ब के रूप में बदलेगा कि नहीं बदलेगा? बिल्कुल बदलेगा। तो यही भ इसमें ब बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लब्धा। ठीक, हमारी बात तो समझ में आ गया होगा आपको। ठीक, जैसे इसी प्रकार का हम कह सकते हैं, यहाँ पे इसको इरेज कर देते हैं, समझ में तो आ ही गया होगा आपको। जैसे कब्जा, कब्जा है, अब मान लीजिए ये ब टूटेगा, कैसे टूटेगा, मान यहाँ लिख देते हैं, ये ब है, भ में हो जाएगा क भ प्लस जा। बताइए, भ ये झल है कि नहीं है? है। ज झस में है कि नहीं है? बिल्कुल है। ये भ ही बदलेगा, किस में बदलेगा? अपने वर्ग के तीसरे में। तो ये प वर्ग का है, तो प वर्ग का तीसरा वर्ण क्या हो जाएगा? ब। तो हो जाएगा क्या, ये बम बदलेगा, तो ये इसमें ब जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा कब्जा। ठीक, हमें उम्मीद है कि आप सबको ये बात हमारी समझ में आ गई होगी। अगर कहीं भी कोई आपको दिक्कत या समस्या नजर आए तो बेझिझक आप हमें बताएं, ताकि हम और स्पष्ट रूप से आप सभी को समझा सकें।